नमस्कार, मैं डॉक्टर सागर जावले बोल रहा हूँ। मैं एक पीडियाट्रिक सर्जन हूँ और एक साइंटिस्ट हूँ। और इस वीडियो में हम अफेजिया नाम की जो बीमारी है, जिसमें बच्चे बोल नहीं सकते, तो इस बीमारी में ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन बाय परमानेंट मैग्नेट, ये जो नई थेरेपी मैंने ईजाद की है, जिसके लिए मुझे भारत सरकार से पेटेंट मिला है, ये डिवाइस मैंने डेवलप किया है ब्रेन स्टिमुलेशन के लिए। इस विषय में हम स्पेसिफिकली बात करेंगे। तो इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन बटन दबाइए और ये वीडियो सारे अफेजिया के या नॉन वर्बल या म्यूटिज्म जिसे कहते हैं, म्यूट बच्चे हैं जो बोल नहीं सकते, या डिफेक्टिव स्पीच है, एबनॉर्मल स्पीच जिनका है, उन सभी पेरेंट्स को आप ये वीडियो आप दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये स्पीच डिसऑर्डर या अफेजिया या लैंग्वेज डिसऑर्डर ये क्या होता है। तो इसमें बच्चे जो है वो उनका बाकी सब कुछ नॉर्मल हो सकता है, लेकिन वो बोलते ही नहीं, या बोलते बहुत डिले बोलते हैं, या कम बोलते हैं, एक ही शब्द बोलते हैं, पूरा सेंटेंस भी नहीं बोलते, या फिर डिफेक्टिव बोलते हैं, फॉल्टी बोलते हैं, क्लियरली बोल नहीं सकते हैं, या कुछ तो बिल्कुल बोल ही नहीं सकते। तो सारी वैरायटी उसमें है। तो सारा स्पेक्ट्रम इसमें आता है। इसे स्पीच डिसऑर्डर्स बोलते हैं, या म्यूटिज्म या लैंग्वेज डिसऑर्डर जो भी है, ऐसे 4-5 नामों से, या अफेजिया, ऐसे कई नामों से ये जाना जाता है। तो इसमें बड़ा अच्छा रोल है इसका। तो इसमें ब्रेन के कौन से हिस्से इस बीमारी में कमज़ोर होते हैं या फॉल्टी होती है, वो हम पहले समझते हैं कि बोलने कौन सा हिस्सा दिमाग का, उसका संबंध हमारे स्पीच से है, बोलने से। तो सबसे पेन तो ये 2 एरिया जहाँ पर होते हैं, ये जो कान है इसके थोड़े से आगे, इनको बोलते हैं ब्रोकास स्पीच एरिया। 2 होते हैं, लेफ्ट को एक, राइट को एक, बिल्कुल सिमेट्रिकल। और थोड़ा सा पीछे और कान के ऊपर जाए यहाँ, तो इसे कहते हैं वर्निक स्पीच एरिया। मतलब 4 स्पॉट दिमाग में होते हैं जिसका संबंध लैंग्वेज से होता है, बोलने से होता है। और इन बच्चों के ये एक तो फॉल्टी होते हैं या सोए हुए होते हैं। ऐसा नहीं कि ये एरियाज उनको नहीं है। MRI स्कैन करोगे तो ये एरिया तो उनके पास है, लेकिन वो सोए हुए हैं या कमज़ोर है, ये आप कह सकते। तो इन्हें आप अगर स्टिमुलेट करोगे तो ये बोलने लगेंगे। ये सिर्फ एक थियरी थी, ये तो हमें पता नहीं था। लेकिन पहली बार कनाडा का एक बच्चा आया, 6 साल का, उसके पेरेंट्स आए और ये डिवाइस मुझसे लेकर गए ब्रेन स्टिमुलेशन के लिए। उन्होंने सिंसियरली ये थेरेपी फॉलो की, क्योंकि लोग सिंसियरली करते भी नहीं। 2 महीने के अंदर ये बच्चा बोलने लगा, बिल्कुल पोपट के बाद, जस्ट लाइक ए पैरट। उसका वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाला हुआ है। तो ये रिजल्ट आया, ये उम्मीद नहीं थी, और ये इतिहास में पहली बार है कि इस प्रकार से ब्रोकाज और वर्निश एरिया स्टिमुलेट करना है। तो कोई सोचा भी नहीं था इसके बारे में, लेकिन ये तो कॉमन सेंस है। तो ये मेरी थियरी थी, अभी वो प्रैक्टिकल में बदल चुकी है। लेकिन ऐसे हमें 30, 40, 50 और केसेस चाहिए। एक पेशेंट के आधार पर हम कोई साइंस को एक केस को वैल्यू नहीं देता, लेकिन उम्मीद बहुत ज़बरदस्त जागी इससे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इस वीडियो में हम ये जो पेशेंट्स है अफेजिया के या म्यूटिज्म के, उनको कौन से एरियाज़, जो एरियाज़ मैंने बताए, उनको कैसे स्टिमुलेट करना है, ये हम देखेंगे। तो जैसे मैंने कहा, ये मैग्नेट है, आपको 2 फिंगर्स में ऐसे पकड़ना है या ऐसे उसे पकड़ना है। इसको थोड़ा सा हेयर ऑयल लगाना है आपने, या KY जेली मिलता है मार्केट में, वो लगाना है। और इस एरिया पे आपको ऐसे मसाज करना है। 3 प्रकार के मूवमेंट्स होते हैं, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज एंड टू एंड फ्रो, आगे पीछे आगे पीछे आगे। 15 मिनट ये करना है, 15 मिनट ये करना है। ये सुबह किया तो शाम को ये करना है।
या 15-15 मिनट ये किए सुबह, 15-15 मिनट शाम को, वो भी आप कर सकते हैं। किसी एक एरिया में 5 से 15 मिनट नहीं करना है शुरुआत में, बाद में आप बढ़ा सकते हैं। मैक्सिमम 30 मिनट तक आप कर सकते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स क्या है, तो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, थोड़ा सा हेडेक हो सकता है, थोड़ा सा नौशिया हो सकता है, बाकी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं पाए गए। अब तक 50 से ज़्यादा पेशेंट जनरली थेरेपी यूज़ कर चुके हैं अलग अलग न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस के लिए। तो जैसे मैंने कहा, सिर्फ 2 महीने में बच्चा बोलने लगा। पहले एक शब्द बोलता था, अभी सेंटेंस से सेंटेंस बोलता है ये। तो आगे जाके क्या इम्प्रूवमेंट होगी, वो हो सकता है वो तो ओरेटर ही बन जाए स्वामी विवेकानंद जैसा। कोई उसकी लिमिट ही नहीं है, लिमिटलेस पोटेंशियल है इस थेरेपी का। शॉर्ट में जानते कि कैसे काम करता है, तो ये जैसे हम मसाज करते हैं तो ब्रेन में इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस तैयार होते हैं और वो एरिया एक्टिवेट होता है, और वो नर्व ग्रोथ फैक्टर और ब्रेन ड्यूराइड न्यूट्रोफिल फैक्टर जैसे BDNF जैसे ग्रोथ फैक्टर्स और साइटोकाइंस रिलीज करता है। उससे ब्रेन रिपेयर होता है। उसको आप बाहर से नहीं ले सकते क्योंकि वो लार्ज मोलिकुल है, ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस नहीं करता है। तो कीमत उसकी 1 मिलीग्राम की 1 लाख रुपये है। तो आप 15 मिनट मसाज करते हो तो तकरीबन 1 लाख रुपये का बेनिफिट हो गया आपको। आप एक अंदाजा आप कह सकते। तो इसे नोबेल प्राइज़ मिला है इस डिस्कवरी को। फिर भी इसको कोई प्रचलन में नहीं आया क्योंकि वो जैसे मैंने कहा, ओरल टैबलेट या इंजेक्शन से इसे लेने का फ़ायदा ही नहीं है क्योंकि वो ब्लड से ब्रेन में जाता ही नहीं। तो डायरेक्ट ब्रेन में इंजेक्शन देना तो बहुत घातक है, इसके लिए कोई ये बात आगे बढ़ी नहीं। लेकिन मेरे इस थेरेपी की वजह से अभी वो बढ़ रही है आगे। दूसरा मेरा अपील ये है कि पहले आपके बच्चे का आप वीडियो निकाल के रखिए, क्या क्या बोलता है, कैसे बोलता है, फिर थेरेपी करिए। और 3 महीने के बाद या जैसे ही रिज़ल्ट आता है और आप वीडियो निकालिए। ऐसे वीडियो आप मुझे भेजिए ताकि दूसरे पेशेंट्स को भी हिम्मत आए और हम साइंटिफिक जर्नल्स को वो दिखाएं, ताकि इस थेरेपी को अच्छे बड़े जर्नल में जगह मिल सके, प्रिंट हो सके, और इस थेरेपी को रिकग्निशन मिलकर दुनिया भर में इसका प्रचार प्रसार हो सके। दूसरा मतलब, आप अगर अफोर्ड करते हैं, आपके शहर में है फंक्शनल MRI स्कैन और पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी, तो आप वो करिए थेरेपी के पहले। फिर 3 महीना सिंसियरली थेरेपी करिए और फिर वो रिपोर्ट करिए। दोनों मुझे आप भेज सकते हैं। कुछ 7-8 हज़ार रुपये लगते, ज़्यादा महंगा नहीं है। और ये एक प्रकार है। दूसरा प्रकार है कि आप फंक्शनल MRI स्कैन या पेट स्कैन करिए। जो हिस्सा दिमाग का सोया हुआ है 15 मिनट उसे मसाज करिए, वापस करिए रिपीट, तो आपको तुरंत दिख जाएगा वो एरिया चमक उठा। मतलब अलग अलग कलर्स होते हैं, लाल रंग होता है, जो भी है कि जो सोया हुआ था वो जग गया। तो ये मुझे 100% गारंटी है कि ये टेस्ट पास होगा। ये हमारे जलगांव में, महाराष्ट्र में ये फैसिलिटी नहीं है, नहीं तो मैं कब का कर चुका होता है ये सब। तो ये आप भी कर सकते हैं मुझे भेज के। साइंटिफिक प्रूविंग के लिए आप हमें मदद कर सकते हैं इस बात में, ताकि थेरेपी ग्रो हो और साइंस ग्रो हो, इसमें आपका बड़ा योगदान होगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे वीडियोस, लिंक्स, बाय करने के लिंक्स, कॉस्ट भी सब कुछ दिया हुआ है। वेबसाइट पे स्पेसिफिक पेज है स्पीच डिसऑर्डर का, उसके ऊपर ये सारे एरियाज ब्रेन के ऊपर मार्क किए हुए हैं सर्कल से कि कौन से स्टिमुलेट करने हैं। तो वो आप देख के आप शुरू हो जाइए। और स्पेसिफिक मुझसे कांटेक्ट तभी करना है कि ये सारे 10-15 वीडियो देखना है, सारे लिटरेचर सब पढ़ने के बाद अगर कुछ डाउट होगा तो आप मुझे कांटेक्ट करिए। जनरल और कॉमन चीज़ के लिए ना करिए। जो चीज़ें इस वीडियो में नहीं है उसके लिए करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन जनरल चीज़ों के लिए मत करिए, ये मेरी विनंती है, क्योंकि उसका कोई फ़ायदा नहीं। सब कुछ तो मैं आपको कह चुका हूँ। और जो नई चीज़ें होगी, जैसे टेस्टिमोनियल्स आएंगे, तो हम नए नए उसको आपको डालते रहेंगे पेरेंट्स के, और कोई स्कैन किया है उसका एविडेंस है वो भी हम डालेंगे। तो इस एक प्रकार का एक ऑनगोइंग रिसर्च प्रोजेक्ट है ये। तो इस प्रकार ये भी एक नया प्रयोग है कि कैसे, क्योंकि हमारे जैसे लोगों को तो 1 रुपया भी फंडिंग कोई सरकार देती नहीं, कोई एजेंसी नहीं देती। और जिनके पास अरबों रुपए का फंडिंग है, उन्होंने क्या डेवलपमेंट किया आज तक वो आपको पता है। तो वहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ। तो ये अच्छा है कि जनता ही, मतलब लोग, पेशेंट और डॉक्टर मिलकर कोई इस प्रकार का प्रोजेक्ट चलाए। ये तो मुझे लगता है पहली बार है कि इस प्रकार का ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है कि जिसमें एविडेंसेस, टेस्टिमोनियल्स और सारी चीज़ें हो रही है, अपने पैसे से ही हो रही है और बिना किसी की मदद लिए, और इतना बड़ा काम हो रहा है। तो इसमें आप आपका योगदान करिए।
तो मुझे लगता है इस वीडियो में लैंग्वेज डिसऑर्डर के बारे में इतना काफ़ी है। तो ये वीडियोस आप वायरल करिए सारे लैंग्वेज डिसऑर्डर्स के, फेसबुक या व्हाट्सएप पे जो ग्रुप्स है उसमें डालिए, पेरेंट्स को डालिए, स्पेसिफिक रेफ़र करिए ताकि वो भी इस थेरेपी का फ़ायदा उठा सके। धन्यवाद।